मांगने के लिए मेरे लिए नहीं, मोदी के लिए आता हूँ। तो ये तो हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि एक तरफ तो मैं हूँ जो हर साल हर गांव में जाकर के हर व्यक्ति से मिल करके हर दुख सुख में जाकर के और हमने उनकी जानकारी लेने का काम किया। और एक तरफ धर्मवीर जी है जो अपने आप में एक भी दिन किसी गांव में आकर के किसी खुशी गमी में नहीं आया और किसी का कोई काम नहीं किया। तो मैं जहां तक समझता हूं कि मैंने जो अब की बार इस 5 साल की योजना में जो जानकारी ली है उसके मुताबिक अपना महेंद्रगढ़ नहीं, ये तो कहते हैं कि भाई कभी कभी तो हमारा भी नंबर आए, क्योंकि 3 बार ये हमारा महेंद्रगढ़ भिवानी बनने के बाद में 1 बार सुरती चौधरी रही और 2 बार आपके धर्मवीर जी रहे, लेकिन एक भी इन्होंने किसी ने भी कोई काम नहीं किया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अब की बार अरे आपका कैंडिडेट और सारे देश में सबसे ऊपर जीतेगा। और ये इस आस के साथ में अब की बार मैं कह सकता हूं कि अब की बार यहाँ की जनता और यहाँ के नौजवान साथी आपके साथ में लग करके आपको जिताने का काम करें। नहीं, जैसे अभी काफ़ी लोगों से हमने गांव में जाकर के बातचीत करी है, तो मतलब क्या मानते हैं, क्या मोदी लहर अब भी है या फिर जो धर्मवीर का जो चेहरा है उससे लोग नाराज हैं? क्योंकि अब जो मोदी लहर है वो कहीं ना कहीं बैक फुट पे दिखाई दे रही है, उस चीज को लेकर के क्या कहना है? मैं जहां तक एक बात समझता हूं कि अब की बार मोदी जी की लहर नहीं है। अंदर खाते मोदी जी से हर समाज नाराज है, हर 36 बिरादरी के नौजवान नाराज है। कौन सी बिरादरी राजी है जिसको वो अपने आप में मानता कि मेरी आंधी चल रही है? अब कल परसों ही किस प्रकार का बहुत बड़ा इतना बड़ा काम किया एक आदमी केजरीवाल, अगर कोई राजनीतिक में चंद दिनों में और व्यापारी परिवार से होते हुए उस आदमी ने कितना बड़ा दिल्ली में बदलाव किया। और दिल्ली में बदलाव करने के बाद में पंजाब में गया और उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री होते हुए और उसको अंदर करने का काम किया। मैं तो समझता हूं कि मती मारी गई। यहां हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से तुरंत मुख्यमंत्री बदलना, तुरंत समझौता तोड़ना, मैं समझता हूं कि इनका आखिरी वक्त आ गया। अब की बार मोदी मैं समझता हूं कि 200 सीट भी पार नहीं करेगा और मोदी जी जाने वाला है। और खास करके महेंद्रगढ़ में आपका अपना महेंद्रगढ़ में आने वाला है। अब की बार महेंद्रगढ़ का सांसद बनेगा? मैं पक्का कह सकता हूं कि अब की बार आपका सांसद 4,20,000 वोटों से जीतेगा। जो व्यक्ति ये कहता है कि भाई मैं हर गांव नहीं जा सकता, हर विधानसभा नहीं जा सकता, फिर वो वोट मांगने के लिए क्या करेगा? नहीं, मैं कहता हूं ना, मैं हर गांव जाऊंगा, हर परिवार से मिलकर आऊंगा और जीतने के बाद में मैं एक बार तो जरूर दिल्ली जाऊंगा, लेकिन तुरंत वहां आने के बाद में एक परिवार से जिस प्रकार से हमने 1 नवंबर से लेकर के 14 जनवरी तक गए, उसी प्रकार से हर परिवार के पास में जाकर के और उनका धन्यवाद करके आएंगे। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि भी हमने महेंद्रगढ़ में सत्ता में ना रहकर भी काफी विकास करवाए, तो ऐसे कौन से विकास है जो आपने करवाए हैं और आप बार बार उसका ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने ये करवाया, शहर के लिए ये करवाया? कौन से ऐसे? अरे भैया, अगर मैंने भी नहीं करवाए और आपने भी नहीं करवाए तो करवाए किसने? महेंद्रगढ़ में आप पहले बढ़ोगे तो आपको सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि आपका इस इलाके का 1857 का जिस प्रकार से अंग्रेजों से लॉ लेने का काम किया, तो हमने तुलाराम की स्टेचू आपने लगाने का काम किया। और जिस आदमी ने अम्बेडकर ने इस संविधान को लिखने का काम किया वो हमने काम करवाने का काम किया। और चाहे आज समाज की भी बात करें तो भी इस इलाके में अगर सबसे पहले अगर यादव धर्मशाला बनाने का काम किया तो आपने किया। और जहां भी जिस भी समाज में से कोई भी 36 बिरादरी का भाई मेरे पास में आया और मैंने उनका अपने मुंह से ये कहा कि मैं नहीं दूंगा, जैसा मेरे से हुआ वो मैं करने का काम किया। और भाई कृष्ण, मैं तो आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरा सिवा करवाया भी किसने क्या है? इससे हरियाणा प्रदेश बनाया, देश बनाया, तब से लेकर के आप तो गुलामी की जंजीरों में थे। मैंने तो आपको ऐसा एक पौधा लगा करके दे दिया जहां जिस इलाके में मुश्किल से कोई सिपाही लगता था वहां एसपी बनाने का काम किया, कलरक लगते थे वहां डीसी बनाने का काम किया, जब कंपाउंडर लगते थे वहां मैंने डॉक्टर पैदा करने का काम किया। मुश्किल की किसी सोच होती फौज में सिपाही लग जाए, मैंने लेफ्टिनेंट कर्नल बनाने का काम किया। आपके यहाँ के बच्चे मुश्किल से रेवाड़ी तक जाते थे, उन बच्चों को मैंने विदेश
और प्रदेश में भेजने का काम किया। तो थोड़े दिन पहले आप कांग्रेस में थे और उस टाइम आपके जो साथी है राव दान सिंह जी, उन्होंने कहा कि हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ला दी, हमने ये कर दिया, हमने खेल स्टेडियम बनवा दिया। तो क्या आपने पैसे से बनवा दिया, अपने जेब से बनवा दिया? ये तो सरकार का ग्रांट थी, सरकार से बनवाया। तो क्या मानते हैं, मैं इनके मुकाबले कितना मतलब मैं जहां तक समझता हूं, मैं एक बात मैं बताना चाहता हूं, यूनिवर्सिटी भी आपकी यदुवंशी की देन है। इस एरिया में सबसे पहले 95 में हम एजुकेशन ले आए, उसकी वजह से हब पड़ा, हमारे लोगों ने यहाँ स्कूल खोले और उसकी वजह से एजुकेशन की वजह से यहाँ अगर यूनिवर्सिटी मिली तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली थी। उसमें दान सिंह का क्या लेना देना है? दान सिंह ने कौन सा बड़ा काम कर दिया? सारे यूनिवर्सिटियां आज नारनौल में भी यूनिवर्सिटी बन रही है, हॉस्पिटल बना है, मेडिकल कॉलेज हर जगह बनी है, वो मैं सारी जगह दान सिंह कोई भी सरकार आएगी काम तो करवाएगी। अब वो टाइम था जब आपके बीच में रामविलास शर्मा इस प्रदेश के, मैं ये कहूँ कि शिक्षा मंत्री होते थे, बंसीलाल जी में थे, अपने चौधरी देवीलाल जी में थे। इन्होंने भी चाहे पानी का डैम की बात करें देवास में, चाहे जेबीटी हमारे एरिया में कहीं भी नहीं थी, इस जिले में भिवानी में कहीं भी, रामविलास शर्मा के टाइम में भी तो जेबीटी बनी थी। तो ये जिनका टाइम आया है, जो राज में रहे, उनके टाइम में काम तो सरकार करेगी, और क्या, और किस लिए बढ़ाते हैं सरकार को? नहीं, जैसे आप जिस टाइम कांग्रेस में साथ साथ थे दोनों, तो आपने जैसे दूरियां बनाई रखी, जैसे राव दान सिंह और आपके कभी बनती नहीं थी और हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं दूरियां दिखाई देती थी, उसका क्या कारण था सर? वो मैं जहां तक समझता हूं कि मैंने तो खैर दान सिंह के लिए 3 बार तो आहुति देने का काम किया। पहली बात तो मेरी गलती रही, अगर मुझे राजनीतिक मेरे करके ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो अपना कद बड़ा समझने लगा। उम्र में छोटा था लेकिन वो अपना कद बड़ा इसलिए समझने लगा कि वो 3-4 बार एमएलए बन गया, और वो अपना कद इसलिए बड़ा समझने लगा। मेरे से ज्यादा नाराज इस बात पर भी था कि मैं कांग्रेस में चला गया, और मेरे जाने के बाद में वो अपने आप का इस इलाके की सबसे ये सोचता था कि सबसे कदावर नेता है तो तू है, तेरे पीछे भीड़ है। मेरे आने के बाद उसने रैली करवाई नहीं। भूपेंद्र हुड्डा को अगर सिर पर उठाए फिरता था, उसके बेटे को, उसकी माँ को, तो मैं फिरता था, लाखों लाखों की भीड़ जोड़ता था। दान सिंह ने 5 साल में एक भी कोई रैली करवाई तो मेरे को बताओ, क्योंकि किसको बेचैनी इस बात की थी कि ये कहां से आ गया, लोग कैसे एक्ट हो जाते हैं। इस बात की बेचैनी की वजह से मेरे से दूरी बढ़ी। श्रुति चौधरी जैसे बार बार कहती है कि भी हमने नांगल चौधरी तक पानी पहुंचा दिया, अब इधर अभय सिंह यादव कहते हैं कि ये पानी तो हमने पहुंचा दिया। आप वहां जब जिस टाइम विधायक थे नांगल चौधरी के, तो आपको बखूबी इसका पता होगा कि इन दोनों में से किसने पानी का काम करवाया। और क्योंकि ये जो दक्षिणी हरियाणा है वो प्यासा मर रहा था और पानी तक के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था, और कहीं ना कहीं जब आप विधायक थे तो वहां पर ट्यूबवेल भी लगवाए थे आपने, उसके बारे में क्या कहना है? वो जहां तक मैंने एक बात बताना चाहता हूं, जब श्रुति चौधरी सरकार में उसकी मां थी, श्रुति चौधरी की कोई देन नहीं थी, सरकार में उसकी मां थी, तो उनका काम था कि पानी पहुंचाना, पानी देना, वाटर सप्लाई गांव तक पहुंचाना। और इधर हमारे नहरी मंत्री अपने कप्तान अजय सिंह जी थे, और मैंने उनसे कह करके पानी तो मैंने भी आखिरी टायर तक पहुंचाने का काम किया था। ये जब सरकार बनती है, अभय सिंह जी 2 बार के विधायक बने, जब अभय सिंह जी तो थे भी नहीं, मेरे बाद में बने, लेकिन अभय सिंह जी अब सरकार है, अगर अभय सिंह की सरकार नहीं करेगी तो क्या पाकिस्तान के लोग आगे काम करेंगे? ठीक है, वो सरकार में था, लोगों ने भी तो उसको वोट दिए हैं 2 बार है, अगर उसने काम कर दिया तो कोई एहसान थोड़ी चढ़ा दिया। इसलिए जिसका टाइम आएगा वो सारे काम करेंगे। नहीं, जैसे चौधरी धर्मवीर सिंह की बात करें, चौधरी धर्मवीर सिंह का ये कहा जाता है कि इंद्रजीत की वजह से उनको टिकट मिली है, इंद्रजीत का पूरा प्रभाव है, क्या मानते हैं, अब भी प्रभाव है इंद्रजीत? मैं जहां तक समझता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह वैसे तो हमारे आदरणीय है, हमारे नेता है अहीरवार के, लेकिन मैं समझता हूं कि अब राव इंद्रजीत सिंह भी अगर कोई गलती से अगर किसी आदमी को कह दिया तो आज लोग सारे इस बीजेपी से और धर्मवीर जी से नाराज हैं, और वो अपना कद घटाने का काम करेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि उनको एक ही बात करनी चाहिए कि भाई आप अपने सूझबूझ के साथ वोट देने का काम करें, फिर अपना सारा काम ठीक हो जाएगा। एक बात बताइए ना, जब हमने इन बच्चों को पढ़ा दिया और पढ़ाने के लगे हुए हैं, तो मैं एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में जिस प्रकार की इंडस्ट्रीज की कमी है वो इस इलाके में लाएंगे, और उनकी वजह से इस बेरोजगारी को मिटाने का काम हम करेंगे।